डेविड रस्किन एक जीनियस था। जहां उसकी उम्र के लड़के पार्टियों में बिजी रहते थे, वहीं डेविड का सिर्फ एक ही सपना था, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी MIT में एडमिशन लेना। वो जानता था उसके पास ना तो ऊंची पहुंच है और ना ही पैसा, उसके पास था तो सिर्फ उसका तेज दिमाग। उस दिन वो अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जो उसकी किस्मत बदल सकता था। उसके जिगरी दोस्त क्विन और एडम उसकी मदद कर रहे थे और उसकी छोटी बहन क्रिस्टीना इस सारे प्रोजेक्ट को अपने कैमरे में फिल्मा रही थी। डेविड ने MIT के चयनकर्ताओं को इम्प्रेस करने के लिए एक ऐसा ड्रोन बनाया था जिसे किसी रिमोट से नहीं बल्कि हवा में उंगलियों के इशारों से कंट्रोल किया जा सकता था। उसने अपने हाथों पर खास सेंसर्स पहने थे। जैसे ही उसने हवा में हाथ लहराया, वो ड्रोन उसकी उंगलियों के इशारे पर नाचने लगा। सब कुछ सही चल रहा था। ड्रोन हवा में कलाबाजियां खा रहा था और डेविड के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। लेकिन तभी किस्मत ने उसे पहला झटका दिया। अचानक सिग्नल में कुछ गड़बड़ हुई, मशीन का तालमेल बिगड़ा और डेविड का महीनों की मेहनत से बना वो ड्रोन धड़ाम से जमीन पर गिरकर टूट गया। वो पल डेविड के लिए किसी सदमे से कम नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने टूटे हुए ड्रोन की फुटेज और अपने अधूरे सपनों की कहानी MIT को भेज दी, इस उम्मीद में कि शायद वो उसकी काबिलियत को पहचान लेंगे। कुछ दिनों बाद जवाब आया। डेविड के घर एक लिफाफा पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने लिफाफा खोला और पहली लाइन पढ़ते ही उसका चेहरा खिल उठा। उसे MIT में एडमिशन मिल गया था। लेकिन यह खुशी बस कुछ पलों की मेहमान थी। जैसे ही उसकी नजर नीचे गई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। स्कॉलरशिप के नाम पर उसे मिले थे सिर्फ $5000। ये एक मजाक जैसा था, क्योंकि वहां की फीस भरने के लिए लगभग $40,000 की जरूरत थी। तब उसकी मां ने उसका एडमिशन कराने के लिए अपना घर बेचने का फैसला कर लिया। वो घर जिसमें डेविड के पिता की आखिरी यादें बसी थीं। डेविड के पिता बेन रस्किन एक महान इन्वेंटर थे, जो डेविड के 7वें जन्मदिन पर एक रहस्यमयी हादसे में मारे गए थे। पिता के जाने के बाद से ही घर की आर्थिक हालत बदतर होती गई थी। पर चाहे कुछ भी हो जाए, डेविड किसी भी कीमत पर अपना घर और अपने पिता की यादों को खोना नहीं चाहता था। उसके पास अब बस एक ही रास्ता था। वो एटिक में आ गया और अपने पिता के सामानों को खंगालने लगा। उसे यकीन था कि उसके जीनियस पिता ने कोई ऐसा आविष्कार जरूर किया होगा जिसे MIT बोर्ड को दिखाकर उसे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इसी दौरान डेविड की बहन क्रिस्टीना वहां आ गई और अपने भाई का हाथ बटाने लगी। तभी उसे अपने पिता का एक पुराना वीडियो कैमरा मिला। उसमें डेविड के 7वें जन्मदिन की फुटेज थी, जिसमें उनके पिता भी नजर आ रहे थे। यह उनका आखिरी लम्हा था। दोनों भाई बहन उन लम्हों में खो से गए। स्क्रीन पर छोटा डेविड मोमबत्तियां बुझा रहा था और उसके पिता उसे प्यार से देख रहे थे। लेकिन तभी डेविड की नजर वीडियो के बैकग्राउंड में लगे एक आईने पर पड़ी और उसकी सांसें थम गईं। उसने वीडियो को रिवाइंड किया और आईने को जूम किया। आईने में एक परछाई दिख रही थी। एक लड़का दीवार के पीछे छुपकर छोटे डेविड को देख रहा था। वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि खुद डेविड की ही थी। पर यह नामुमकिन था। भला डेविड 10 साल पहले की वीडियो फुटेज में कैसे हो सकता था? उनका दिमाग ही चकरा गया। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए डेविड ने तुरंत अपने दोस्तों क्विन और एडम को बुलाया और उन्हें भी वो वीडियो फुटेज दिखाई। पहले तो उन्हें लगा कि ये डेविड जैसा दिखने वाला कोई दूसरा शख्स हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने गौर किया तो पाया कि वीडियो फुटेज में डेविड ने वही कपड़े पहने हुए थे जो उसने इस वक्त पहन रखे थे। तो क्या इसका मतलब ये था कि डेविड अपने पास्ट में जाने वाला है? लेकिन सवाल था कैसे? इस रहस्य की तह तक जाने के लिए उन्होंने वीडियो फुटेज की बारीकी से जांच की। उन्होंने देखा वीडियो में डेविड ने दीवार के पीछे किसी चीज को छुआ और फिर वहां से चला गया। डेविड ने देखा उस दीवार के पास बेसमेंट की लाइट का स्विच था, यानी कि फुटेज में वो डेविड बेसमेंट में गया था। वे सब भी घर के बेसमेंट में गए, जहां डेविड के पिता का पुराना वर्कशॉप था। वो जगह पुराने मशीनों पुर्जों से भरी थी। डेविड ने क्विन से लाइट ऑन करने को कहा। जैसे ही लाइट ऑन हुई, उन्हें क्लिक की आवाज आई। वो आवाज कहां से आ रही थी, ये जानने के लिए उन्होंने बार बार लाइट ऑन ऑफ की। पता चला कि आवाज जमीन के नीचे छुपे एक सीक्रेट कंपार्टमेंट से आ रही थी, जो लाइट के ऑन होने पर एक क्लिक की आवाज के साथ वो अनलॉक हो जाती थी। धड़कते दिल के साथ जब डेविड ने वो कंपार्टमेंट खोला तो उसके अंदर से एक मेटल का बक्सा निकला। उस बक्से में ढेर सारे पेचीदा ब्लूप्रिंट्स और एक अजीब सा कांच का डिवाइस था।
कागजों पर सबसे ऊपर लिखा था प्रोजेक्ट ऑल्मनैक। जब डेविड ने उन नक्शों और समीकरणों को पढ़ना शुरू किया तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो कोई मामूली मशीन नहीं थी, उसके पिता एक टाइम मशीन बना रहे थे। ये वही प्रोजेक्ट था जिसे वो पूरा करने से पहले ही दुनिया छोड़ गए थे। वो कांच की छोटी डिवाइस ही टाइम मशीन थी। उसे देखकर डेविड और उसके दोस्तों का दिल जोर जोर से फड़फड़ाने लगा। वे कांपने लगे क्योंकि 10 साल पहले के वीडियो फुटेज में डेविड के होने का एक ही मतलब था। डेविड अपने पिता की अधूरी टाइम मशीन को बनाने में कामयाब होने वाला था और शायद किसी वजह से डेविड 10 साल पहले के समय में जाने वाला था। अगर ऐसा हो जाता, अगर डेविड टाइम मशीन बना लेता, तो MIT के लिए स्कॉलरशिप तो बहुत छोटी बात रह जाती। डेविड दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। डेविड की आंखों में एक जुनून आ गया। उसने ठान लिया कि जो काम उसके पिता अधूरा छोड़कर गए थे वो उसे पूरा करेगा। फिर शुरू हुआ एक पागलपन भरा मिशन। डेविड, क्विन और एडम ने मिलकर मशीन बनाना शुरू किया। इस दौरान क्रिस्टीना इस पूरे जर्नी को कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। पिता के छोड़े ब्लूप्रिंट ने उन्हें दिशा दिखाई। उन्होंने घर का सारा कबाड़ इस्तेमाल कर लिया, यहां तक कि क्वीन को अपने प्यारे एक्सबॉक्स की कुर्बानी देनी पड़ी ताकि उसका शक्तिशाली ग्राफिक प्रोसेसर मशीन में लगाया जा सके। उन्हें अब एक सबसे अहम चीज की जरूरत थी, हाइड्रोजन की। पर बिना परमिट के हाइड्रोजन मिलना मुश्किल था। तब डेविड के दिमाग में एक आइडिया आया। वे स्कूल के लैब से हाइड्रोजन के केन्स चुरा लाए। फिर हफ्तों की कड़ी मेहनत, रात दिन जागने और हजारों तारों को जोड़ने के बाद वो मशीन तैयार थी। वो देखने में कबाड़ का एक ढेर लग रही थी, मगर डेविड और उसके दोस्तों को पूरी उम्मीद थी कि यह मशीन जरूर काम करेगी, क्योंकि डेविड का पास्ट में होना उनकी कामयाबी का एक बड़ा सबूत था। मशीन तो तैयार थी, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई। मशीन को किक स्टार्ट देने के लिए जितनी बिजली चाहिए थी वो साधारण बैटरियां नहीं दे पा रही थीं। जैसे ही वो स्विच ऑन करते, बैटरियां जल जाती और सिस्टम बंद हो जाता। डेविड परेशान था। उन्हें एक ऐसे पावर सोर्स की जरूरत थी जो उन्हें हाई वोल्टेज दे सके और खुद को रिचार्ज भी कर सके। तभी डेविड को एक रास्ता मिल गया। इत्तेफाक से आज डेविड के सामने वाले घर में पार्टी थी, जहां उनके स्कूल के बहुत से स्टूडेंट्स आए हुए थे और उन्हीं में से एक थी स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की जेसी पियर्स। जेसी सिर्फ डेविड की क्लासमेट नहीं, वो उसका पहला क्रश थी। वो दिल ही दिल में उसे चाहता था, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे याद आया कि जेसी एक हाइब्रिड कार चलाती है जिसकी बैटरी इस काम के लिए परफेक्ट थी। जेसी जैसे ही अपनी कार लेकर आई, डेविड ने उसे वो कार अपनी पार्किंग में लगाने को कहा। बाहर जगह भी नहीं थी, इसलिए जेसी मान गई और कार पार्क करके पार्टी में चली गई। अब डेविड और उसके दोस्तों का रास्ता साफ था। उन्होंने कार की बैटरी मशीन से जोड़ दी। वो पहला टेस्ट एक टॉय कार पर कर रहे थे। वे उसे पास्ट में 1 मिनट पीछे भेजना चाहते थे। उन्होंने एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन बनाया था जो टाइम मशीन से ही लिंक थी। उसमें तारीख और टाइम सेट करने के बाद एंटर बटन दबाते ही किसी भी इंसान या चीज को पास्ट या फ्यूचर में भेजा जा सकता था। डेविड ने कांपते हाथों से मशीन ऑन की और टाइम सेट कर दिया। उसी पल पूरे कमरे में एक तेज मैग्नेटिक फील्ड बन गया। आसपास रखे टूल्स हवा में तैरने लगे, मानो ग्रेविटी खत्म हो गई हो। इतने में ही अचानक जेसी भी वहां पहुंच गई। उसे अंदेशा हो गया कि डेविड उसकी कार के साथ कुछ खुरापात कर रहा है। डेविड ने जल्दी ही जेसी को मैग्नेटिक फील्ड से दूर अपने साथ टेबल के नीचे छुपा लिया और इतने में ही पलक झपकते ही वो कार एक झटके के साथ गायब हो गई। टाइम मशीन से निकली एक तेज ऊर्जा ने पूरे इलाके की बिजली गुल कर दी। सब सन्न रह गए। कुछ ही देर बाद जब लाइट वापस आई, तभी उन्होंने देखा कार अपनी जगह से गायब होकर पीछे एक दीवार में धसी हुई थी। उसमें रखे हुए स्टॉप वॉच से पता चल रहा था कि कार 2 घंटे पास्ट में रही, लेकिन यहां सिर्फ वो कुछ सेकंड्स के लिए ही गायब थी। यानी कि टाइम मशीन काम कर रही थी, लेकिन उस कार के दीवार में धसने की वजह ने डेविड को दहशत में डाल दिया। उन्होंने केवल वक्त पर ध्यान दिया था, स्पेस यानी जगह का ध्यान रखना वे भूल ही गए थे। दरअसल हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थिर नहीं है, यह अपनी धुरी पर लगातार घूम रही है और सूरज के चक्कर लगा रही है। नतीजा ये हुआ कि पहले जो जगह कमरे का बीच वाला हिस्सा था, अब वहां दीवार आ गई, इसलिए गाड़ी दीवार के अंदर ही धंस गई थी। यह एक खामोश चेतावनी थी कि अगर उस गाड़ी की जगह कोई इंसान होता तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता था। हालांकि ये उनकी पहली कामयाबी थी। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था।
डेविड ने अपनी कैलकुलेशन से स्पेस वाली समस्या को भी सुलझा लिया और अब बारी थी इंसान को पास्ट में भेजने की। उन्होंने जेसी को भी अपने टीम में शामिल कर लिया था और टाइम मशीन को एक बैग में फिक्स कर दिया था। अब वे पांचों, डेविड, जेसी, क्रिस्टीना, क्विन और एडम, एक नया इतिहास रचने की दहलीज पर खड़े थे। वे सभी कॉलोनी से दूर एक खुले मैदान में आ गए। उन्हें डर लग रहा था, लेकिन जिज्ञासा उससे कहीं ज्यादा थी। उन्होंने फैसला किया कि वे बहुत लंबी छलांग नहीं लगाएंगे, बल्कि सिर्फ पानी की गहराई नापने के लिए पहले 24 घंटे पीछे जाएंगे। एक साथ, एक टीम की तरह उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, मशीन को सेट किया और जैसे ही डेविड ने बटन दबाया, दुनिया पलट गई। यह अनुभव किसी रोलर कोस्टर जैसा नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा भयानक था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके शरीर के हर एक अणु को खींच रहा हो। कानों में एक असहनीय सीटी बजने लगी। आंखों के सामने बस तेज सफेद रोशनी थी और सांस लेना दुश्वार हो रहा था। ग्रेविटी का नामो निशान मिट चुका था। वो एक ऐसे भंवर से गुजरे जहां वक्त का कोई वजूद नहीं था और फिर उतनी ही तेजी से सब कुछ शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मशीन नाकाम हो गई हो। वक्त को कंफर्म करने के लिए वो वापस अपनी कॉलोनी में आए और चुपके से क्विन के घर में आ घुसे। वहां एक दूसरा क्विन सोया हुआ था। यह पिछले दिन वाला क्विन था। उसे देखकर डेविड और उसके साथियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे पास्ट में 24 घंटे पीछे के समय में आ चुके थे। क्विन ने एक मार्कर से सोए हुए अपने पास्ट सेल्फ की गर्दन पर एक इमोजी बनाया और देखते ही देखते वही इमोजी क्विन के गर्दन पे भी अपने आप ही उभर आई। इससे यह बात साफ हो गया कि पास्ट को बदलकर वे अपना फ्यूचर भी बदल सकते थे। वे पांचों खुशी के मारे नाचते गाते हुए अपने समय में वापस लौट आए। इसके बाद शुरू हुआ उनकी जिंदगी का सबसे सुनहरा दौर। उन पांचों दोस्तों के हाथों में अपना किस्मत खुद लिखने की ताकत आ चुकी थी। वे जो चाहे कर सकते थे, अपने गलत फैसले को सही कर सकते थे, इतिहास के महान हस्तियों से मिल सकते थे। उन्होंने एक दूसरे से यह वादा किया कि वे किसी भी हाल में इस टाइम मशीन को राज रखेंगे और एक सख्त नियम भी बनाया कि कोई भी अकेला टाइम ट्रैवल नहीं करेगा। उन्हें जहां भी जाना होगा एक साथ मिलकर ही जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी तय किया कि अपनी हर एक टाइम ट्रैवल जर्नी को कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो वे देख सकें कि गड़बड़ कहां हुई। शुरुआत में उन्होंने छोटे कदम बढ़ाए। क्विन, जो पिछले हफ्ते केमिस्ट्री टेस्ट में फेल हो गया था, उसने वक्त में पीछे जाकर 100 में से 100 नंबर ले लिए। क्रिस्टीना, जिसे कुछ वक्त पहले क्लास की एक लड़की ने बुली किया था, वक्त में पीछे जाकर क्रिस्टीना ने उसे सबक सिखा दिया। और अब जब वक्त उनकी मुट्ठी में था तो उन्होंने लॉटरी जीतकर ढेर सारे पैसे कमाने की योजना बनाई, ताकि डेविड के MIT की फीस को भरकर उसके घर को बिकने से बचाया जा सके। यह सुनने में जितना आसान था, करने में उतना ही रोमांचक। उन्होंने विनिंग नंबर्स पता किए और वक्त में पीछे उस समय में आ गए जब लॉटरी अनाउंस की जानी थी। एक ही झटके में वे करोड़पति बन गए। पैसे आते ही एडम ने सबसे पहले अपनी मां को करोड़ों रुपए का चेक थमा दिया और फिर बाकी के पैसों से अपनी जिंदगी को रंगीन बनाने लगे। वे लड़के जो स्कूल में नर्ड्स और लूजर्स समझे जाते थे, अब वो राजा थे। उन्होंने अपनी खटारा गाड़ियां बेचकर चमचमाती मैसेरेटी और जीप खरीद ली। वे स्कूल में ऐसे चलते थे जैसे पूरी दुनिया उनकी हो। वो अपनी जिंदगी को एक वीडियो गेम की तरह खेल रहे थे, जहां हर गलती को सुधारा जा सकता था। इस सब के बीच जेसी डेविड के करीब आती जा रही थी। जेसी अब डेविड को सिर्फ एक पढ़ाकू लड़के की तरह नहीं देखती थी। उसे डेविड में एक लीडर, एक जीनियस और एक दोस्त नजर आने लगा था। पर डेविड को हर समय बस वक्त में और पीछे जाने की धुन सवार रहती थी। वो हर वक्त टाइम मशीन को मॉडिफाई करने में लगा रहता था, ताकि समय में 10 साल पीछे जा सके, उस वक्त में जब उसके डैड कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। वो वक्त में पीछे जाकर अपने डैड को बचाना चाहता था। हालांकि अभी मशीन उन्हें केवल 3 महीने ही पीछे ले जा सकती थी। डेविड ने अब 1 या 2 दिन के बजाय समय में लंबी छलांग लगाने का फैसला किया। उसका एक सपना था, अपने दोस्तों के साथ लोलापालूजा म्यूजिक फेस्टिवल में जाने का। यह दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल था, जो 3 महीने पहले शिकागो में हो चुका था। डेविड ने पहले ईबे से बड़े ही सस्ते में उस कॉन्सर्ट के 3 महीने पुराने VIP पास खरीदे और फिर डेविड और उसके दोस्त समय में छलांग लगाकर सीधे गर्मियों के उस दिन में पहुंच गए जब लोलापालूजा हो रहा था। वहां का नजारा ही अलग था। हजारों की भीड़, कानों को फाड़ देने वाला संगीत और हवा में बहती आजादी। वो सब झूम रहे थे, नाच रहे थे
और वीआईपी पास का फायदा उठाकर उन्होंने स्टेज पर भी जाकर धमाल मचा दिया। इसी शोर शराबे और मौज मस्ती के बीच डेविड और जेसी भीड़ से थोड़ा अलग एक शांत कोने में आ गए। वहां संगीत की आवाज थोड़ी कम थी, जेसी की आंखों में चमक थी। वो बहुत खुश लग रही थी। वो इशारों में डेविड से अपने दिल की बात कह गई। वो चाहती थी डेविड उसे प्यार से अपने बाहों में भर ले, लेकिन डेविड का पढ़ाकू दिमाग जेसी की प्यार की भाषा को समझ ही नहीं पाया, जिससे जेसी का दिल टूट गया। वो नाराज होकर अपने बाकी दोस्तों के पास चली गई। डेविड को समझ नहीं आया कि जेसी को हुआ क्या था। करीब 9 घंटे तक वहां मजे करने के बाद वे अपने समय में लौट आए, लेकिन वापस लौटने के बाद जेसी डेविड से दूर रहने लगी। डेविड को अब अंदाजा हुआ कि उससे कुछ तो गलती हुई है। वो उस दिन की वीडियो फुटेज देखने लगा और तब उसे एहसास हुआ कि उसने इतना हसीन पल खो दिया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि उसके पास तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, इतिहास को बदलने की ताकत। तो फिर उसे अफसोस के साथ जीने की जरूरत ही क्या है। उस रात जब सब सो रहे थे, डेविड चुपके से बेसमेंट में गया। उसने उस नियम को तोड़ दिया जो उसने खुद बनाया था कि समय में अकेले जंप नहीं करना। डेविड अकेले उसी पल में आ गया जब जेसी उसे अपने दिल की बात कह रही थी। डेविड ने भी जेसी को किस करके अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसी पल से इतिहास बदल गया। डेविड ने अपनी अधूरी प्रेम कहानी को मुकम्मल कर लिया था। जब वो वापस अपने समय में आया तो सब कुछ बदला हुआ था। जेसी अब उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो उस रात डेविड के घर पर ही रुकी रही, जहां उन दोनों ने प्यार भरे लम्हे बिताए। लेकिन अगली सुबह जब वो स्कूल पहुंचा तो देखा कि स्कूल में सबके चेहरे उतरे हुए थे। स्कूल की बास्केटबॉल टीम के कैप्टन जस्टिन का पैर टूटा हुआ था। उसी पल डेविड के बाकी साथियों ने उसे घर बुलाया। क्विन और एडम ने उसे न्यूज में चल रही खबरें दिखाई। बताया जा रहा था कि एक प्लेन भयानक दुर्घटना का शिकार हो गई है। विमान में सवार 77 यात्रियों और पायलट की मौत हो चुकी है। डेविड को समझ नहीं आया कि इस हादसे से उनका क्या लेना देना है। तब क्विन ने उसे बताया कि उन्होंने पास्ट में जाकर जो भी बदलाव किए, उससे एक बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट हो गया। यानी कि पास्ट में किए गए छोटे से बदलाव से भी भविष्य में बड़ा बदलाव आ गया है। एडम ने बताया कि जो प्लेन क्रैश हुआ था उसका पायलट कैप्टन वॉकर जस्टिन का पिता था। जस्टिन यानी कि उनके स्कूल के बास्केटबॉल टीम का कैप्टन, जिसका हाल ही में डेविड ने पैर टूटा हुआ देखा था। एडम ने आगे बताया कि वे लोग जब पहली बार टाइम मशीन को टेस्ट कर रहे थे, तब जैसे ही उन्होंने एक टॉय कार को पास्ट में भेजा, तभी पूरे एरिया की बिजली गुल हो गई थी। उस वक्त सामने के घर में पार्टी भी चल रही थी, जिसमें जस्टिन भी आया हुआ था। अंधेरे की वजह से जस्टिन सड़क पे आ रही एक कार से टकरा गया और उसका पैर बुरी तरह से टूट गया। अब एडम ने आगे समझाया कि जस्टिन के पैर टूटने से प्लेन क्रैश का क्या संबंध है। दरअसल जस्टिन के बिना उसकी बास्केटबॉल टीम चैंपियनशिप में क्वालिफाई नहीं कर पाई, जबकि असली टाइमलाइन के मुताबिक जस्टिन की टीम चैंपियनशिप में क्वालिफाई भी हुई और जीत भी गई थी। और उसके पिता भी छुट्टी लेकर वो मैच देखने आए थे और उस दिन वो प्लेन नहीं उड़ा रहे थे, इसलिए प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। लेकिन चूंकि जस्टिन के पैर टूटने के कारण मैच नहीं हुआ, तो उसके पिता अपनी ड्यूटी पर गए। उन्होंने उस रात वो प्लेन उड़ाया और प्लेन क्रैश हो गया। 77 लोग, 77 जिंदगियां राख हो गईं। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब मारे गए। ये सब सुनकर डेविड के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे समझ में आ गया कि ये सब उसी की गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि पहले जब वो म्यूजिक फेस्टिवल से लौटे थे तब सब कुछ सही था। जस्टिन का पैर भी नहीं टूटा था और प्लेन क्रैश भी नहीं हुआ था। ये सब तब हुआ जब डेविड अकेले टाइम ट्रेवल करके जेसी को प्रपोज करने गया था। वहीं कुछ ऐसा हुआ था जिससे सारी टाइमलाइन बदल गई थी। इस बात से बेखबर क्विन और एडम अपनी गलती को सुधारना चाहते थे। उन्होंने तय कर लिया कि वे टाइम मशीन से उस वक्त में जाएंगे जब उन्होंने पहली बार मशीन शुरू किया था। वे उस मशीन को बनने से ही रोक देंगे ताकि ये प्लेन क्रैश वाला हादसा टल जाए। उसके बाद उन्होंने कसम खा लिया था कि कभी टाइम मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मगर डेविड इसके लिए राजी नहीं था, क्योंकि अगर टाइम मशीन को बनने से रोक दिया जाता तो वो म्यूजिक फेस्टिवल में जाते ही नहीं। न जेसी डेविड के करीब आ पाती और न डेविड उसे प्रपोज कर पाता। डेविड किसी भी हाल में जेसी को खोना नहीं चाहता था। वे अपने दोस्तों से छुपकर एक बार फिर वक्त में पीछे गया, उस वक्त में जब जस्टिन का एक्सीडेंट होने वाला था। डेविड को पूरा यकीन था कि वो जस्टिन को एक्सीडेंट से बचाकर प्लेन क्रैश को रोक सकता है।
उसने जस्टिन को बचा लिया और जब वापस अपने समय में लौटा तो न्यूज देखकर उसकी जान में जान आ गई। जस्टिन का पैर सलामत होने की वजह से उसकी टीम चैंपियनशिप में पहुंची भी और जीत भी गई। जस्टिन के पिता भी वो मैच देखने आए थे, जिस वजह से प्लेन क्रैश भी नहीं हुआ। और सबसे अच्छी खबर यह थी कि जेसी अब भी डेविड की गर्लफ्रेंड थी। मगर तभी डेविड जब अपने दोस्त से मिलने गया तो उसकी सारी खुशियां हवा हो गई। उसका दोस्त एडम हॉस्पिटल में पड़ा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। वो कोमा में था, यानी कि डेविड ने जब पास्ट में जाकर जस्टिन का एक्सीडेंट रोका तो उससे एक और नई रियलिटी क्रिएट हो गई, जिसमें एडम की हालत नाजुक थी। डेविड अब कांपने लगा। 77 लोगों की जान की कीमत उसे अपने जिगरी दोस्त को खोकर चुकानी पड़ रही थी। मगर डेविड ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो एक बार फिर अपने घर आ गया। उसे किसी भी हाल में एडम को बचाना था। उसने कैलकुलेशन किया कि आखिरी बार एडम कब सही सलामत था। वो उसी वक्त में जाने लगा ताकि एडम को बचा सके। लेकिन तभी जेसी डेविड को ढूंढती हुई वहां आ गई और वो भी डेविड के साथ बीते वक्त में पहुंच गई। जेसी ने होश संभालते ही डेविड से सीधे सवाल किया कि वो अकेले वक्त में पीछे क्यों आया, जबकि उन्होंने नियम बनाया था कि कोई भी वक्त में अकेले पीछे नहीं जाएगा। जैसी सच जानने के लिए जिद पर अड़ गई थी। मजबूरन डेविड को उसे सच्चाई बतानी पड़ी कि वो पहली बार उसे प्रपोज करने के लिए अकेले वक्त में पीछे आ गया था। और वहीं से ये सारी गड़बड़ी शुरू हुई। जैसी की आंखों में आंसू आ गए। उनका रिश्ता, वो पहला किस, वो प्यार सब कुछ असली नहीं था, बल्कि टाइम मशीन से बनाया गया एक छलावा था। वो समझने लगी कि डेविड टाइम मशीन का इस्तेमाल करके उसके इमोशन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मगर डेविड ने उसे अपने प्यार का एहसास दिलाया। उसने कहा कि वो जेसी को दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता है। जेसी रोती हुई डेविड के गले लग गई। लेकिन तभी बीते वक्त की जेसी अचानक वहां आ गई। जैसे ही दोनों जेसी ने एक दूसरे को देखा, कुछ भयानक हुआ। उन दोनों का शरीर किसी खराब वीडियो टेप की तरह ग्लिच करने लगा, यानी खिंचपिचाने लगा। और पलक झपकते ही उन दोनों जेसी का वजूद ही मिट गया। दरअसल टाइम ट्रेवल का एक नियम यह भी था कि यदि किसी का पास्ट और फ्यूचर वाला रूप एक साथ आ जाए तो ब्रह्मांड डुप्लीकेट कॉपी समझकर पास्ट वाले रूप को मिटा देता है और पास्ट मिटने से प्रेजेंट भी मिट जाता है। इसलिए प्रेजेंट वाली जेसी भी गायब हो गई। डेविड की जैसे दुनियाएं उजड़ गई। वो रोता बिलखता हुआ अपने समय में वापस आया और एक बार फिर पास्ट में जाने की तैयारी करने लगा ताकि जेसी को अपने पास्ट वाले रूप से मिलने से रोक सके। लेकिन बदकिस्मती से इस बार टाइम मशीन ने काम ही नहीं किया, क्योंकि टाइम मशीन का सबसे जरूरी ईंधन हाइड्रोजन खत्म हो चुका था और हाइड्रोजन उसे केवल स्कूल की लैब में ही मिल सकता था। डेविड स्कूल जाने के लिए निकला ही था कि तभी पुलिस उसके घर आ धमकी। दरअसल जेसी बीते वक्त में उसी पल से लापता थी जब दोनों जेसी ने एक दूसरे को देखा था और दुनिया से दोनों का ही अस्तित्व मिट गया था। पुलिस डेविड से पूछताछ करने आई थी, लेकिन पूछताछ में अगर पुलिस को टाइम मशीन के बारे में पता चलता तो डेविड के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। इसलिए डेविड पीछे के रास्ते से भाग निकला, लेकिन पुलिस वालों ने उसे देख लिया और उसके पीछे लग गए। डेविड जैसे तैसे उनसे पीछा छुड़ाकर स्कूल की लैब में आया और आखिरकार उसे हाइड्रोजन मिल ही गया। डेविड ने जल्दी से उसे मशीन में लगाया और मोबाइल पे टाइम सेट करने लगा। वो अब समझ चुका था कि सारे फसाद की जड़ टाइम मशीन ही है। अब वो सीधा 10 साल पीछे जाने वाला था, उस वक्त में जब उसके पिता ये टाइम मशीन बना रहे थे। वो उन्हें टाइम मशीन को बनाने से रोक देना चाहता था ताकि सब रीसेट हो जाए और उसकी जिंदगी फिर से पहले जैसी सरल हो जाए। डेविड ने जैसी मशीन शुरू की उसी पल पुलिस वाले वहां पहुंचे, मगर डेविड उनकी नजरों के सामने ही वहां से गायब हो गया और 10 साल पीछे के समय में आ पहुंचा। एक सुकून की सांस लेकर वो अपने घर आया, जहां उसका 7वां जन्मदिन था, जिसे उसके मॉम डैड धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे थे। डेविड उन्हें छुप कर देख रहा था। अगले ही पल जब वो मुड़ा तो वो आईने के सामने खड़ा था। यही वो पल था जो वीडियो टेप में रिकॉर्ड हो गया था। डेविड जल्दी से बेसमेंट में आया, जहां उसके पिता बेन रस्किन टाइम मशीन पर काम कर रहे थे। डेविड उनके सामने जा खड़ा हुआ। पहले तो बेन को लगा डेविड कोई घुसपैठिया है, लेकिन जब उन्होंने गौर किया तो उन्हें समझ में आ गया कि उनके सामने उनका बेटा खड़ा है। वो खुश होने लगे कि उनकी मशीन काम करती है, जिस वजह से फ्यूचर का डेविड यहां आ पाया।
बेन डेविड से सवाल पे सवाल पूछता रहा, मगर डेविड फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं बता सकता था, क्योंकि ऐसा करने से एक बार फिर बटरफ्लाई इफेक्ट शुरू हो जाता और पूरा फ्यूचर ही बदल जाता। डेविड ने बस उन्हें एहसास दिलाया कि इतिहास में बदलाव दुनिया के लिए सुरक्षित नहीं है। उसने बेन को ऊपर अपने बेटे के पास जाने को कहा। बेन को अपने बेटे पे भरोसा था, वो चला गया और डेविड ने टाइम मशीन और उससे जुड़े सारे रिसर्च को जलाकर राख कर दिया। उस टाइम मशीन के खत्म होने के साथ ही इस टाइम लाइन के डेविड का अस्तित्व ही मिट गया। अब चूंकि टाइम मशीन ही नहीं बचा था, तो टाइम मशीन से जुड़ी सारी घटना भी मिट गई। लेकिन डेविड एक चीज को जलाना भूल गया, वो कैमरा जिसे डेविड यहां लेकर आया था, जिसमें उनके टाइम ट्रेवल जर्नी की सारी फुटेज थी। वो कैमरा पास्ट में ही रह गया। इसी के साथ एक नया टाइमलाइन क्रिएट हुआ, जिसमें डेविड और उसके दोस्त को टाइम मशीन के बारे में कुछ भी याद नहीं था। डेविड की जिंदगी फिर वहां से शुरू हो गई जब वो MIT से स्कॉलरशिप पाने के लिए अपने पिता के पुराने प्रोजेक्ट ढूंढ रहा था। तभी उसकी बहन क्रिस्टीना वहां आई और उसे अपने पिता का पुराना कैमरा मिल गया, जिसमें डेविड के 7वें जन्मदिन की रिकॉर्डिंग थी। इस बार मिरर में उन्हें डेविड दिखाई नहीं दिया, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। डेविड को अपने पिता के सामान में एक दूसरा कैमरा मिला। डेविड ने जब उस कैमरे की फुटेज देखी तो दंग रह गया। इसमें उनके टाइम ट्रेवल जर्नी की पूरी फुटेज थी, यानी कि ये वो कैमरा था जो डेविड पास्ट में छोड़ आया था। डेविड ने वो सारी फुटेज देखी, उनका टाइम मशीन बनाना, लॉटरी जीतना, जेसी और उनका रिलेशनशिप, और उसके बाद उनकी जिंदगी में आया तूफान। सब कुछ डेविड ने अपनी उस जिंदगी को फिल्म की तरह स्क्रीन पर देखा और शुक्र मनाने लगा कि उसकी जिंदगी में आया वो भयंकर तूफान थम गया। डेविड, जिसने जेसी को पाने के लिए टाइम मशीन को मिटा दिया था, शायद ये कुदरत का उसके लिए एक तोहफा था। उस फुटेज से डेविड को जेसी के दिल का हाल भी समझ आया। उसे समझ आया कि जेसी भी उसे चाहती थी। डेविड के अंदर एक नया आत्मविश्वास भराया कि वो अपने प्यार को पा सकता है, जिंदगी में कुछ करके दिखा सकता है। वो अपने जिंदगी की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए निकल पड़ा और इसी के साथ फिल्म यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही बेहतरीन फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट फ्लेक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।